गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत आर्टिकल का अध्ययन कर रहे थे। बेटा आर्टिकल में पार्ट 1 के अंतर्गत लेक्चर 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दा का यूज पढ़ रहे थे। तो बेटा हम लोगों ने देखा दा के बहुत सारे यूज। आज इस लेक्चर में हम पहले नियम के अंतर्गत देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा है? जैसे बेटा ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय इन दिस विलेज। वह इस गांव का सबसे अच्छा लड़का। बेटा यहां पर बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की गुड बेटर बेस्ट, और इससे पहले दा का प्रयोग किया गया। ठीक ना? सरला इज द लॉन्गेस्ट गर्ल इन हर क्लास। सरला अपने क्लास में सबसे लंबी लड़की है। बेटा लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक ना? इट वॉज द कोल्डेस्ट नाइट, इट वॉज द कोल्डेस्ट नाइट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, बेटा द का प्रयोग किया गया। तो बात समझ में आई? सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। बड़ा ही इजी है, ध्यान रखना। अगला रूल लिखिएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की भांति किया जाए तो उससे पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। बेटा जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की भांति किया जाए तो उससे पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। बेटा बात यह है कि एडवर्ब का मतलब यह है कि जब कंपैरेटिव डिग्री किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब की विशेषता को बतलाए तो वह एडवर्ब कहलाएगा। जैसे बेटा द हायर यू गो, द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। बेटा यहां पर हाई, हायर, हाईएस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। ये एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि गो की विशेषता को बता रहा है, ये फील की विशेषता को बता रहा है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा फील करेंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की भांति काम करे तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर हायर जो है वर्ब गो की विशेषता को बता रहा है, यहां पर कूलर वर्ब फील की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। जैसे बेटा द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स, मच, मच, मोर, मोस्ट, ये कंपैरेटिव है मच का, तो इससे पहले दा लगा, इससे पहले दा लगा।
बेटा ये मोर बता रहा है गेट्स को, ये मॉडिफाई कर रहा है वांट्स को। द मोर ही गेट्स, जितना वो प्राप्त करता है, द मोर ही वांट, उतना वो चाहता है। जितना ही प्राप्त करता है उतना ही चाहता है। तो बेटा इस प्रकार से यदि कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब का काम करे तो उससे पूर्व फाइन क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बेटा इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जब देश के नाम देश के नाम से पूर्व जब द का प्रयोग होता है तो वहां पर उस देश के लोगों का बोध होता है। और द का प्रयोग न होने पर उस देश की भाषा का बोध होता है। ठीक ना। देश के नाम से पूर्व जब द का प्रयोग होगा तो वहां पर उस देश के लोगों का बोध होगा, और द का प्रयोग न होने पर उस देश की भाषा का बोध होता है। जैसे बेटा द इंग्लिश, ठीक ना, आर इंटेलिजेंट, इसका अर्थ हुआ अंग्रेज लोग बुद्धिमान हैं। लेकिन यहीं पर कहा जाए इंग्लिश इज हार्ड लैंग्वेज। इंग्लिश, यहां पर अंग्रेजी भाषा का बोध हो रहा है। अंग्रेजी भाषा कठिन भाषा है, या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। इंग्लिश इज हार्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी कठिन भाषा है। इस प्रकार से बेटा देश के नाम से पूर्व जब हम द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उस देश के लोगों का बोध होता है, और द का प्रयोग न होने पर उस देश की भाषा का बोध होता है। जैसे द फ्रेंच, माने फ्रांसीसी लोग, किंतु बेटा फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा। आपके समझ आ गया। इसी प्रकार से द ग्रीक माने बेटा क्या कहते हैं, ग्रीकवासी। द ग्रीक माने आप कहेंगे द ग्रीकवासी का मतलब यूनानी लोग, और बेटा ग्रीक कहेंगे तो यूनानी भाषा। इसी प्रकार से बेटा देश के नाम से पहले, ठीक ना, आप द लगाएंगे तो वहां के लोगों का बोध होगा, और जब आप द नहीं लगाएंगे तो वहां का भाषा का बोध होगा। अगला है बेटा रूल, आल तथा बोथ के पश्चात, ध्यान दीजिए, के पश्चात द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे बेटा ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। अब बेटा ऑल के बाद द का प्रयोग होगा, ध्यान ये देना है। जैसे बोथ द फ्रेंड्स आर कमिंग। यहां पर बेटा बोथ के पास द का प्रयोग होगा, ऑल के पश्चात द का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। बेटा सरनेम, से पूर्व उस परिवार के सदस्यों का बोध कराने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द शर्मास, शर्माज आर गोइंग ऑन ए टूर। यहां पर बेटा द शर्मास का मतलब हो गया शर्मा लोग टूर पर जा रहे हैं, अर्थात शर्मा के परिवार के सभी सदस्यों का बोध हो रहा है। द वर्माज वर नॉट प्रेजेंट, वर्मा लोग नहीं उपस्थित थे। तो बेटा लेक्चर 9 में हम यहीं पर अपने कार्य को समाप्त करते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे लेक्चर 10 में दा के प्रयोग को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।